शोभा यात्रा के दौरान पत्थर बरसाना कहां तक जायज मानते हैं आप? पत्थर किसने बरसाए, ये सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर होना चाहिए। शोभा यात्रा निकली तो शोभा यात्रा में हथियार लेकर जो लोग आए, जो ललकार रहे थे, पुकार रहे थे और जो असंवैधानिक चरित्र से धर्म विरोधी हिंसा कर रहे थे, ये धर्म नहीं अधर्मी लोग थे। आतंक जो पैदा कर रहे थे, जो दलन और दमन की बात कर रहे थे, जो बहुसंख्यक उनको जगाने का प्रयास कर रहे थे, वो धर्मद्रोही आतंकी लोग थे, अराजकतावादी लोग थे, जिनका संवैधानिक व्यवस्था में, देश की एकता और अखंडता में कोई विश्वास नहीं था। ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। पूरे भारत में जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है, क्यों हो रहा है ये? तो यात्रा सबकी निकलती है, शांति से निकलती है, धर्म की यात्रा है। तो धर्म का मतलब ही पहले उनको समझना चाहिए कि धर्म में जीवन है, जीवन का सार है, जीवन के कुछ निश्चित रीति नीति और सिद्धांत हैं, जिन्हें धैर्य से धारण करके मानव हित और जनहित किया जा सकता है। तो धर्म में हिंसा कहाँ से आई? शस्त्र लेकर धर्म में उसके समूह के रूप में चलना, यात्रा के रूप में चलना, तो कैसे उसको बर्दाश्त किया? पुलिस कहाँ थी? किसने अनुमति दी? जब एक सशस्त्र बल, शस्त्र रखने का अधिकार सिर्फ पुलिस को है, सशस्त्र बल वो है, तो फिर ये कौन सा बल था जो बाहर से आए और जहाँ लोग रह रहे हैं उनके ऊपर आकर, उनकी बस्तियों में जाकर उन्हें ललकार रहे हैं, पुकार रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, उनका मान मर्दन करने का प्रयास कर रहे हैं। सर, मुहर्रम के दौरान जब ताजा निकाला जाता है तो लोग चाकू छुरी लेकर के चलते हैं, हथियार लेकर चलते हैं, खून भी निकलता है और वो मंदिर के सामने से बड़ी आसानी से गुजर जाते हैं। यात्रा हिंदुओं की, तो मस्जिद के आगे डीजे बंद हो जाता है, उन पर पथराव किया जाता है, शोभा यात्रा में विघन डाला जाता है। ऐसा क्यों होता है? उनकी भी तो मुहर्रम में कोई विघन नहीं डालता है। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं होनी चाहिए, बात होनी चाहिए भारतीयों की। हम शुरू से भी भारतीय हैं और अंत में भी भारतीय हैं। भारत के संविधान की होनी चाहिए। भारत के संवैधानिक पदों पर या शासनिक प्रशासनिक पदों पर जो बैठे हुए लोग हैं, वो संवैधानिक चरित्र के लोग नहीं हैं, मानवीय चरित्र के लोग नहीं हैं। जहाँ मुस्लिम की बात आती है तो वहाँ जिसका मुकम्मल ईमान वही मुसलमान है, और जहाँ हिंदू की बात आती है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, तो फिर किस धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र लेकर चल रहे हैं? हमें धर्म की बात नहीं करनी चाहिए, भारत की बात करनी चाहिए, भारत के मानवीय विकास की बात करनी चाहिए, शासनिक प्रशासनिक संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने की बात करनी चाहिए। जब हम धर्म और जाति की बात करते हैं तब नफरत का शैतान आता है। साम्राज्यवादी शक्तियों ने, पूंजीवादी शक्तियों ने देश के साधनों संसाधनों को हड़पने के लिए, लूटने के लिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और शैक्षणिक मानवीय अधिकारों को हड़प कर आम आदमी को उनके अधिकारों से बहिष्कृत करने के लिए, उन्हें शारीरिक, मानसिक और आर्थिक रूप से गुलाम बनाने के लिए ये साजिश और षड्यंत्र की है। जब जब पूंजीवादी सत्ता कमज़ोर होती है तब तब वो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, भाषा के नाम पर दंगे कराता है, दंगे और पंगे कराता है, और वहाँ आदमी भूखे नंगे रह जाते हैं, उन पर कोई चर्चा नहीं करता। तो वहाँ इंसानियत की बात होनी चाहिए, मानवीय विकास की बात होनी चाहिए, तो इस पर बात होनी चाहिए। मेन चीज़ बात ये होनी चाहिए कि वो शस्त्र लेकर लोग आए, बाहर से आए, उन्हें अनुमति किसने दी? देश की सत्ता क्या लाचार है, या सिर्फ धर्म और जाति का आचार बनाकर अपनी सत्ता को पुख्ता करने का प्रयास कर रहे हैं? तो धार्मिक कार्य ना किए जाए सर? धर्म क्या है पहले ये समझने की आवश्यकता है। सिर्फ संविधान ही धर्म है, भारत है और कोई नहीं है। जहाँ जन्म जाति और कुल गोत्र के आधार पर या क्षेत्रता के आधार पर वर्ग विभाजन करके अब राजनीति की जाती है, तो वो धर्म नहीं है। भारत का संविधान लिंग, भाषा भेद के आधार पर, जन्म जाति और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। पहले देखा था कि भारत कैसे कैसे गुलाम हुआ, तो इस गुलामी से बार बार बचने के लिए और मानव हित का विकास करने के लिए इन चीज़ों को निषेध किया गया संविधान सभा के द्वारा। परंतु ये जितने भी लोग हैं आज जो राजनीति में बैठे हैं, वो साम्राज्यवादी लोग हैं जो शासन करते हैं, जनहित की बात नहीं करते। मेवात के जो हिंदूवादी लोग हैं वो अब अपील कर रहे हैं, कहाँ गए गुर्जर, जाट, अहीर, जाटो, चमार, कुशवाहा, सैनी, सब मेवात में आइए, हिंदुओं को बचाइए, वो अपील कर रहे हैं, लेकिन हिंदू जा नहीं रहे हैं वहाँ पर उनके समर्थन में। आज इनके जो समझ गए हैं कि ये संवैधानिक चरित्र के लोग नहीं हैं, इनका देश की एकता और अखंडता में कोई विश्वास नहीं है, ये भारतीय की बात नहीं कर रहे, ये भारतीयों को नहीं पुकार रहे, देश के मानवीय विकास की बात करते हुए आम आदमी को नहीं पुकार रहे, सिर्फ जातियों में विभाजन करके जातियों को मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं, जाति के नाम पर पुकार रहे हैं, नफरत की राजनीति कर रहे हैं। कितनी वैसी बात है। आज ये पूंजी जो कहते हैं कि पूंजी
का कोई देश नहीं होता, कोई भेष नहीं होता, और पूंजीवाद धरती का वो शैतान है जो देश के साधनों और संसाधनों को निचोड़ कर फेंक देता है, मानवीय संसाधनों को गुलाम बनाकर मजदूरों की मंडी बना देता है और उनको एक बाजार जैसा लगा देते, वहाँ से चुनता है और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी मर्जी के हिसाब से उनका चयन करता है। सर, मेवात में इस बार ना जाट गए, ना गुर्जर गए, ना सैनी गए, ना ट्रैक्टर गए, ना बड़ी बड़ी जो वो खाप पंचायत होती थी, ना खाप नेता गए, ना जाट गए। तो सर ये हिंदू कैसे बचेंगे वहाँ पर? अब हिंदू कोई है ही नहीं। पूरा देश आज ये समझ चुका है कि देश की ये जो साम्राज्यवादी ताकतें हैं, जो पूंजीपतियों की गुलाम हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अडानी अंबानी की, तो ये सिर्फ हमें बांट रही हैं, कभी जाट के नाम पर, कभी गुर्जर के नाम पर, कभी SC ST OBC के नाम पर, कभी दलित के नाम पर, कभी ईसाइयों के नाम पर, कभी मुस्लिम के नाम पर, कभी सिखों के नाम पर। परंतु ख़त्म कौन हो रहा है? भारत की आत्मा पर प्रहार किया जा रहा है। भारत को खंड खंड विखंड कर कर देश के साधनों और संसाधनों को लूटा जा रहा है, निचोड़ा जा रहा है। क्यों बीजेपी के जितने भी हैं या संघ के या बीजेपी के अनुषंगिक संगठन हैं, उनकी सत्ता और संपत्ति क्यों बढ़ रही है, जबकि आम आदमी कमज़ोर हो रहा है? आम आदमी की प्रति व्यक्ति आय क्यों खत्म हो रही है? शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों बेकार की स्थिति में है? अशिक्षा, भुखमरी, गरीबी की क्यों भारत की बदहाल स्थिति है? इन पर कोई चर्चा नहीं करता। आज भारतीय सीमा में कोई भी आज चला जाता है, उस पर कोई चर्चा नहीं होती। तो कहाँ सुरक्षित हाथों में है? जहाँ ना देश की आंतरिक व्यवस्था सुरक्षित है, ना देश की सीमा की व्यवस्था सुरक्षित है, ना बाहरी व्यवस्था सुरक्षित, तो फिर सुरक्षित कौन है? ऐसी सरकार में बैठे हुए लोगों को जिनका संवैधानिक चरित्र नहीं है, आज उनका नंबर आ रहा है। तो तब ये धर्म की, नफरत की भाषा करते हैं, जिसके कहते हैं पूंजीवादी ब्रांडिंग करना जानता, तो ये ब्रांडिंग करना जानते हैं। आज ये ब्रांडिंग कर रहे हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर नफरत की राजनीति कर रहे हैं, नफरत को भी बेच दिया। तो सर हमारे देश में जैसा विनय कटियार हो, उमा भारती हो, चंदन गुप्ता हो कासगंज के, या फिर मोनू मानेसर हो, मोनू यादव हो, ये तो पोस्टर बॉय हैं हिंदुओं के नाम पे, इन्हें बदले में क्या मिलता है फिर? देखो, ये जितने भी जो भी लोग हैं जो जन्म जाति के नाम पर वर्गीय विभाजन करके नफरत की राजनीति करते हैं, दंगों की राजनीति करते हैं। एक उसने कहा था कि दंगा पंगा और आदमी रह गया भूखा नंगा। ये कभी भी ये लोग होते हैं ना, जब बलात्कार होते हैं, नारी का चीरहरण और चरित्रहरण हो रहा था भरे उसमें देश में हो रहा है, और देशवासियों के रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं, संवैधानिक व्यवस्था पूरी तरह से पंगु है, और देश के साधनों और संसाधनों को चंद कोड़ियों के नाम पर बेचा जा रहा है, निजीकरण के नाम पर भविष्य युवाओं का बर्बाद किया जा रहा है, और निजीकरण के नाम पर शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी महंगी हैं, इन पर कोई सा अजरंगी बजरंगी या संघ सेवक या फलाने ठिकाने कोई सा नहीं आता, सारे के सारे चुप आते हैं। पेड वर्कर हैं। आज सिर्फ जानवर को, जिसे पशु संसाधन कहते हैं, उसकी रक्षा के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं, परंतु मानवीय हित और मानवीय विकास के लिए, भारत की एकता अखंडता के लिए कोई चर्चा संसद में नहीं है, ना ही देश में है। और जबकि शपथ जितने भी संवैधानिक पदाधिकारी हैं संविधान की लेते हैं, परंतु इस पर संविधान की चर्चा के लिए संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। राजनीतिक गुलाम बैठे हैं पदों पर, जो चुप्पी थारे बैठे हैं। करीब 6 लोगों की मृत्यु हो गई है, लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है, हिंदू मुस्लिम हो गया है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है आपकी नज़र में? देश की जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए वो जिम्मेदार है। आज देश में जितने भी संवैधानिक पद पर बैठे हैं वो सारे के सारे संविधान विरोधी चरित्र के लोग हैं, संवैधानिक चरित्र नहीं है। मुद्दा केवल कानून व्यवस्था का है, विधि व्यवस्था का है, न्याय व्यवस्था का है, संवैधानिक व्यवस्था को सुनिश्चित करने का है, परंतु कोई भी भारत की एकता अखंडता की बात नहीं कर रहा, संवैधानिक व्यवस्था, विधि व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, न्याय व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, कानून व्यवस्था की बात नहीं कर रहा, शांति व्यवस्था की बात नहीं कर रहा। सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करके उसे बांटने का काम कर रहे हैं, और अन्यायपूर्ण तरीके से जो अत्याचार और अन्याय हो रहा है उसको भी धर्म के आवरण में लपेटकर निर्लज्जता से भारत की आत्मा पर, एकता अखंडता पर प्रहार कर रहे हैं। वो साम्राज्यवादी लोग हैं जो देश के संवैधानिक पदों को या साधनों संसाधनों को, उनका पूंजीगत लाभ उठाना चाहते हैं। इसलिए देश के जितने भी संवैधानिक विभाग हैं या साधन संसाधन हैं उन्हें चंद कोड़ियों के दाम पर बेच रहे हैं, और मानवीय विकास के मुद्दों से हटाकर, शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य सुविधाएं, रोजगार से हटाकर, संवैधानिक सुरक्षा से ध्यान हटाकर हमें जन्म जाति के रूप में बांटकर मुद्दा विहीन कर रहे हैं। आज मानवीय हित की बात क्यों नहीं हो रही? संसद है, संसद में आकर उन पर जो जिम्मेदारी और जवाबदेही की बात क्यों नहीं होती? संवैधानिक व्यवस्था की बात क्यों नहीं होती? सिर्फ विपक्ष करके जो
देश की आवाज़ को, जो संवैधानिक आवाज़ है, उसे दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हिंदू बनाकर किसको लूटा जा रहा है? हिंदू बनाकर जो कर्म से हीन और धर्म में दीन बनाकर लोगों के संवैधानिक अधिकारों को हड़पा जा रहा है। SC ST OBC के जो संवैधानिक पद प्रतिनिधित्व हैं, रोजगार हैं, आरक्षण हैं, उनको हड़पा जा रहा है। देश के साधनों और संसाधनों को चंद पूंजीपतियों को सरकारी खजाने से कौड़ियों के दाम पर लोन देकर उनको हड़पा जा रहा है, लूटा जा रहा है। और क्या कर रहे हैं? सिर्फ अपनी कमीशनखोरी, घूसखोरी सुनिश्चित कर रहे हैं। उनसे ध्यान हटाने के लिए सिर्फ चारों तरफ अराजकता, कभी भाषा के नाम पर, कभी लिंग के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो ये कैसा धर्म है? ये मानव धर्म नहीं हो सकता। जिस धर्म में मानवता नहीं, समता, समानता और करुणा, मैत्री, भाईचारा नहीं, वो क्या धर्म हो सकता है? लेकिन जो मेवात में बुलडोजर चल रहा है, सैकड़ों मकान धराशायी कर दिए हैं, दुकानें तोड़ दी गई हैं, ठेले तोड़ दिए गए हैं, पटरी की दुकान लगती थी वो भी खत्म कर दी गई है सरकार के द्वारा। ये कार्रवाई किस तरह से देखते हैं आप? न्यायिक व्यवस्था सरकार के, कार्यपालिका के हाथ में नहीं है। न्यायिक व्यवस्था विधायिका के हाथ में नहीं है। जो संविधान की सर्वोच्च संस्था है, जिसे न्यायपालिका है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, इन्हें ये देखना चाहिए कि सिर्फ विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था कार्यपालिका के हाथ में है, न्यायिक व्यवस्था नहीं। न्यायिक संविधान के अनुसार होना चाहिए, सत्य, न्याय और प्रामाणिकता के आधार पर होना चाहिए। अगर बुलडोजर ही चलेगा तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने न्यायालय हैं, क्या इनको बंद करने का नंबर आ गया है? क्या तानाशाही हो गई है? या सिर्फ ये जो भी हैं न्यायपालिका, ये सिर्फ चंद पूंजीपतियों के हितों को साधने के लिए, या जितने भी साम्राज्यवादी ताकतें हैं, पूंजीवादी ताकतें हैं, उनकी सुनवाई के लिए 12 बजे भी खुल जाएंगे। आम आदमी की रक्षा के लिए कोई भी चीज़ें हैं जो अन्याय, अत्याचार, अनाचार, देश में अराजकता हो रही है, जन्म जाति के आधार पर हाहाकार मचा है, इसका संज्ञान कौन लेगा? कब संविधान के संरक्षक, जिनको संज्ञान लेने का संविधान की सुरक्षा के लिए, संवैधानिक मूल अधिकारों की रक्षा के लिए अधिकार है, वो कब अपने उस अधिकार का प्रयोग करेंगे? और इस अन्याय और अत्याचार और बुलडोजर की राजनीति से जो लोगों को, घरों को, आवास के मूल अधिकार को जमींदोज किया जा रहा है, इस पर कब ब्रेक लगेगा?